ये बताओ, लेट्स हैव वन एनैक्टमेंट। दो लोग खड़े हो जाएं और यहीं पे छोटा सा एक एक्टिंग करके बताइए छेड़खानी होती क्या है। इंग्लिश में ईव टीजिंग कहते हैं और हिंदी में छेड़खानी, है ना। चलिए सुनिए। हाँ, ईव टीजिंग। ईव मतलब लड़की, टीज मतलब छेड़ना, ठीक है। चलो अच्छा, अमिता और सुनीता। किरण बेटा इधर बैठो, कैमरे के। हाँ चलो फास्ट। अमिता ना, अब आपने हाथ उठाया ना, चलिए। सुनीता कहाँ? इधर सामने, इधर आओ, इधर। हाँ, जस्ट हमें ये देखना है कि आप लोग किसको कहते हो छेड़खानी। हाँ उधर आप, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ। हाँ हाँ बोलो। ओए ओए क्या लग रही है, देखो जरा। और अच्छा, एक रिएक्शन ये हुआ, और कोई दूसरा रिएक्शन देना चाहेगा? अमिता सिट डाउन। हाँ हाँ, लेट अस सी। हाँ तुम ऐसी खड़ी रहो। पिंकी कम ऑन। हाँ सपोज यही कमेंट। हाँ निशु, बिना बोल के इसने निशु को छेड़ा, ठीक है। वो धक्का मार के चली गई और चला गया। और कोई बाइक लेकर करके शो इट लेट अस। नहीं कर पाते कोई कोई सामने कैमरा क्या हो, आँख मार। हाँ बेटा, अच्छा निशु करके दिखाएगी। हाँ हाँ सुनीता आ जाओ, खड़े हो। बाइक लेके जा रही हूँ। अच्छा एक ये और आंटी बोलती हाँ, चलोगी। अच्छा क्या, किसे माइक पे बोलो, माइक इसको दो। अच्छा बैठो। चलोगी ठीक। अच्छा ये इतनी तो सारे आपने बताया, इतने तरीकों से क्या करते हैं, कुछ भी कह के चले गए। रास्ते में कहते छोड़ दें क्या? हाँ, ये कमेंट्स इसमें बोलो, ठीक है। हाँ अच्छा, आंटी रास्ते में जाते हैं, स्कूल जाते समय कहते छोड़ दें क्या? अच्छा ठीक। हाँ सिटी में जाते हैं। ठीक। अच्छा ये बताओ, जब इस तरह की घटनाएं आपके साथ रास्ते में हो गई तो ऐसा क्या लगता है आपको, बुरा क्यों लगता है? एक बार में एक जना बोलेंगे कि हाँ लक्ष्मी को क्यों बुरा लगता है? आपको बुरा लगता है ना? हाँ लक्ष्मी क्यों बुरा? नहीं तो आपने क्या काम किया? बात नहीं किया। हाँ और जब हम जानते भी नहीं है, कल मिले भी नहीं है, रात में उनको अकेले है, तो हमें काफी डर लगता है। हम लोग बहुत फिर हम उनकी बातों को ना सुनकर अकेले ही निकल जाते हैं। अच्छा, और क्यों बुरा लगता है? हाँ आगे बुरा इसलिए लगता है कि हमारी जान न पहचान और एक तरीके से ऐसे शब्द बोलते हैं जो अगल बगल के लोग सुनते हैं, वो कहते देखो कैसे छेड़ रहा है। समाज की निगाह में वो गलत भी आता है और ये गलत भी होता है। अगर कोई रास्ता जा रहा है तो किसी लड़के को लड़की के प्रति ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे कि वो अपने टेम्पो से जा रहा था, कह रहा है और चलते हैं, तो आदमी ने कहा जूता देंगे, इसने कहा थप्पड़ देंगे। थप्पड़ देने को नहीं बोला, ताकि उन्हें बोले मार खाओगे। अच्छा ठीक। और ये सारे सब बहुत बेकार लगते कि ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कहा है ना। और कोई और आंटी अगर कोई ऐसा कहते हैं तो ऐसा, अगर कोई समाज का अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो वो सोचता है ऐसी लड़की भी होगी ये, इसलिए वो लड़का उसे छेड़ता है। आंटी लड़की को गलत समझा जाता है। माइक पे बोलो बेटा। आंटी लड़की को गलत समझा, कहते हैं कि लड़की बुरी है इसलिए लड़के के पीछे चलते हैं। आंटी और कोई सोच, गाँव में यही होता है कि लड़के ने छेड़ा तो लड़की को बुरा समझा जाता है। ऐसा क्यों फिर? माइक हाँ नहीं, फिर क्यों नहीं समझते? हमें ये भी बताओ। तुमने कहा ना कि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है। इसमें नॉलेज क्या चाहिए? नॉलेज में आती है, जैसे लड़कियां बाहर जाती हैं, अब वो पढ़ने भी लगी हैं, तो खुद अपने आप ही वो
मजबूत हो गई है। वो अब सोचते कि हमारे बच्चे पूरी तरह से सक्षम नहीं हुए, वो इसे अकेले छोड़ना चाहते हैं। माँ बाप नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हो कि हमें अंधेरे होने के पहले घर जाना है, जल्द। हाँ, पेरेंट्स डांटते हैं। और कुछ बोलेगा? आंटी उस दिन हम लोग बारी गए थे। हाँ आंटी, जब हम लोग वहाँ उसके मीटिंग के लिए बारी गए थे तो वहाँ पर एक मम्मी मतलब एक लड़की की थी, वो लड़की 13-14 साल की होगी, कह रही कि लड़की बड़ी हो गई इसलिए इसको हम पढ़ने नहीं भेजेंगे और छोटे बच्चों को अपने भेजेंगे। तो क्यों नहीं पढ़ने भेजेंगे? आंटी की लड़के पीछे मतलब छेड़ेंगे। लड़के छेड़ेंगे तो इसका ये सोचने को नहीं है कि हाँ आंटी, इसका ये हल नहीं कि लड़के को अंदर दबा के रखें। आंटी, उस लड़की का बहुत मन करता है पढ़ने का, वो हम लोग से जब भी जाते तो बोलती कि हमें पढ़ना है। लेकिन उसकी मम्मी। अच्छा, दो चीजें आपने बताई कि एक तो छेड़खानी होती है, आपने करके दिखाया क्या, फिर आपने दूसरी बात बताई कि आपको बुरा लगता है। आपको बुरा इसलिए लगता है कि लोग सोचते हैं आप बुरे हो इसलिए आपके पीछे लड़के आ रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जो छेड़ रहा है उसको क्यों नहीं बुरा बोला जाता है? क्योंकि आंटी उसे ऐसे छेड़ी नहीं जाती है। माइक उसको मतलब कि घर में इस तरह के माहौल में रखा नहीं जाता है। उसे ऐसे देखी जाती है कि कोई भी लड़कियां हो या बाहर की हो, कैसे उनके सामने हमें आना चाहिए, हमें कैसे पेश होना चाहिए, वो सब दिखता है। और कुछ उनका फायदा उठाते हैं। प्रीति? आंटी, कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब जो लड़के बाहर रहते हैं उनको कुछ कहते हैं, मगर घर में जब उनकी बहनें होती है तो उनको बंद करते हैं। आंटी, इसलिए उनको घर से बाहर निकलने नहीं देते कि अभी हाथ उठाओ तो माइक है। जो हमारे अच्छा ठीक, एक मिनट, इसको रिंकी को। हाँ आंटी, एक तो ये प्राचीन काल की सभ्यता बोलेंगे क्योंकि हमारा देश रहा है, इसलिए ये सभ्यता चली आ रही है। हर लड़का अपने ही परिवार से, अपने ही माँ से सीखता है लड़की को छेड़ना और अपनी बहन बेटी माँ को घर में रखता है कि नहीं हमारी लड़कियां बाहर जाएंगे कोई छेड़ेगा। अपने आप को आप सुधारोगे, आप कल को आप किसी दूसरे पड़ोस की या मोहल्ले की लड़की को नहीं छेड़ोगे तो यही सभ्यता अगर बनी शुरुआत से बनी है तो कोई किसी को नहीं छेड़ेगा। मगर ये तो पुरानी सभ्यता है लड़कियों को छेड़ना और लड़कियों की ही गलती देना कि वो गलत है, क्योंकि पुरुष को कोई कहा ही नहीं कि आप ऐसा काम कर क्यों रहे। हाँ। और आंटी, लेकिन इस सभ्यता को लेकर हम चलेंगे तो कभी हमारा कोई बदल ही नहीं पाएगा। लड़कियों को किसी तरह का माहौल मिल ही नहीं पाएगा, ना शिक्षा का, ना बाहर दुनिया जानने का। तो अच्छा, ये बताओ, क्या घर में माँ बाप फिर लड़कों को बोलते हैं बाहर निकलो, अपनी बहन तो अंदर बैठी है, बाहर जाके छेड़ो? नहीं आंटी, माइक पे। हाँ आंटी माइक तो बेटा। आंटी, ज्यादातर आज के घरों में पढ़े लिखे लड़के भी छेड़खानी करते हैं। जैसे लक्ष्मी रेखा लोगों को मिलती है लेकिन पढ़े लिखे फिर भी ऐसा करते हैं। अच्छा, सोचो फिर इस बात पे क्यों। विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन। वो लोग मतलब घर में नहीं बताते, अपनी माँ और बहन को घर के बाहर इसलिए नहीं निकलने देते कि अगर उन्होंने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी और वो बाहर छेड़ते। लेकिन माँ बाप उनको ऐसी सीख नहीं देते, वो बाहर एक दूसरे में रह रहे कि मतलब वैसा सीख जाते हैं। आंटी, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता। हाँ आंटी, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उनका बच्चा खराब हो, मगर वो ऐसे संकट में पड़ जाते हैं कि वो बढ़ता है। केवल संगत जिम्मेदार है। माँ बाप पहले से ही आंटी, अगर माँ बाप पहले से थोड़ा सीख देते रहे तो बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन माँ बाप भी ढील डाल पड़ जाते हैं कि नहीं बेटा है, बेटा तो कुछ भी कर सकता है। तो आंटी यही सोचते रहते हैं कि छोड़ दो बेटा है तो। आंटी, कई घरों में ऐसा भी होता है कि माँ बाप सब लोग मतलब बाहर निकल गए ड्यूटी के लिए, कोई घर में नहीं है और वो पूरा दिन मतलब घर में अकेला रहता है। तो कभी कभी इसके वजह से भी होता है कि वो अकेला रहता है तो उसके मन में छेड़खानी तो रहती है, इसलिए सोचता है बाहर चल के थोड़ा इधर उधर छेड़खानी चल। अच्छा, और हाँ, टाइम पास। अच्छा, टाइम पास एक दूसरा कारण हो गया, टाइम पास। दूसरा एक आपने बताया कि उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, एक कारण बताया कि माँ बाप बेटा है करके उसको रोकते ही नहीं, और तीसरा इन्होंने बताया टाइम पास। और कोई कारण कि लड़के? आंटी, लड़कों की बात अलग, लेकिन बुढ़े भी छेड़ते लड़कियों को। आंटी, अच्छा, की बात आंटी, सब्जी लेके जा रहे थे, बहुत मतलब मेरे पापा की उम्र के होंगे। आंटी इतना गलत बोला, कह रहे और कोई है? आंटी हमें पूछे थे कोई है? आंटी हम कुछ बोल ही नहीं पाए, हम सोचते रह गए कि क्या बोल के चले गए। आंटी हम पढ़े लिखे थे,
वो ये बोल रहे थे। एक इसने एज फैक्टर बताया ना कि मतलब बड़े लोग भी उम्र के, तो जहाँ आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, आप कल्चर की बात कर रहे हो, पढ़े लिखे की बात कर रहे हो, तो बड़े उम्र के लोग भी इस तरह से लड़कियों के साथ गलत व्यवहार रोड पे करते हैं। और कोई कारण समझ में आता है? हाँ जल्दी सोचो। हाँ प्रिया को दो। आंटी उस दिन हम लोग मतलब जब ग्वारी गए थे तो उसके बाद में रिटर्न आके मैं ये नहीं बताऊंगी किसने पूछा था, तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि तुम लोग कहाँ गए थे, तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग इसलिए गए थे कि लड़कियों को भी पढ़ने दो। तो उन्होंने कहा कि क्या सारी गलती लड़कों की ही होती है? अगर जैसे अभी मैं पूरे कपड़े पहन के आता हूँ तो मुझे कोई कमेंट नहीं करता अगर मैं स्कूल आता हूँ। अगर मैं अभी खाली मतलब छोटे कपड़ों में आ जाऊँ तो हर कोई मुझे कमेंट करेगा। इसलिए सारी गलती लड़कियों की ही नहीं होती, लड़कियों की भी होती है। वो अभी के स्कूल आएंगी तो ड्रेस में तो कितनी छोटी छोटी ड्रेस पहनती है। एक मिनट प्रिया, ये अब ये आपके साथ कितनी लड़कियां छोटे कपड़े पहन के आई हैं? आंटी वही तो बात है, लेकिन छेड़िए भी जाती हैं। हाँ ये भी छिड़ जाती है ना? तो वो हाँ। वही कह रहे थे अगर हम लड़कियां में चाहे तो लड़कियों में नहीं छिड़ सकती। मतलब थोड़ा बहुत हमसे हो गया था, झगड़ा हो गया था। फिर मैंने सोचा बड़े अच्छा। और आंटी जिनकी ऐसी सोच है बचपन की वही लड़कियों को दोष देते हैं। हाँ आंटी जिनकी ऐसी सोच जैसे प्रिया बता रही वही लड़कियों को दोष देते हैं, जैसे कि लड़की गलत होगी इसीलिए लड़का छेड़ रहा है। अच्छा रिंकी तुम क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? और शादी जैसे आज मैं सुबह आ रही थी तो फिर मैं तो छोटे कपड़े नहीं पहने थे और फिर एक लड़का जा रहा था, बोला कि आप घर से झगड़ा करके आई ऐसे मुंह फुला के जा रही है। हाँ तो ये और क्या कारण हो सकता है? तुम लोग सच में आंटी अगर इसने कहा कि छोटे कपड़े पहनती है, आज हमने इंदिरा नगर में एक पेरेंट्स को देखा स्कूल के सामने अपने बच्चों को लेने आई थी वो। अब वो गीली हो, उनके बाल गीले होंगे तभी उन्होंने खोला था बाल। अब एक कार वाले अंकल जी निकले उधर से, गाना सुना रहे, बिखरी बिखरी जुल्फे तेरी माथे पे पसीना। हमने आंटी ये भी एक छेड़ने का तरीका था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो उस जगह पे निकले, गाना चेंज कर दिया। आंटी ये अगर वो चाहती तो उस समय कार वाले को रोक के वो कुछ कहती, अगर उन्होंने डाल दिया कि जाने दो। और ये बात मतलब इसमें तो उन्होंने और आंटी आदमी को बढ़ावा मिलता है। एवरी टाइम। लास्ट सैटरडे को हम और साधना घर से आ रहे थे, यहीं स्कूल के बाहर एक कार में बैठा आदमी मतलब चला रहा था, उधर कह रहा है कि चाल भी अच्छी है, कमर भी अच्छी है, लड़की भी अच्छी है। हम दोनों कैसे कैसे पीछे पीछे चला रहा था। और आंटी कपड़े में भी गाना गाते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते होंगे ये बताओ? रोड पे जा रहे माँ बाप ने, अगर कम उम्र के लड़के हैं तो कॉलेज जा रहे होंगे, या आदमी है तो काम पे जा रहा होगा, या माँ ने कहा होगा बेटा ब्रेड बिस्किट ले आओ, तो वो अपने दिमाग में ये चीजें कैसे ले आता है? हाँ यही चीज मेरे मन में भी आता है, क्योंकि ऐसा क्या मिल जाता है उनको रिपीट। आंटी यही बात मेरे मन में भी आता है कि क्या मिल जाता है उनको ऐसे कहने से, कुछ मिल जाता है क्या? कुछ नहीं। हाँ बताओ। आंटी शायद उनके दिल को तसल्ली मिलती है। शी हैज गॉट अ पॉइंट, है ना? एक आंटी शायद हाँ। उनके दिल को तसल्ली मिलती है सब कहने से। तसल्ली क्या होती है? आंटी संतुष्टि, आंटी अच्छा फील करते हो। एक कुंठा वर्ड सुना था ना साइकोलॉजी में पढ़ते हुए, फ्रस्ट्रेशन। तो कहीं का फ्रस्ट्रेशन कुछ जिंदगी में नहीं कर पा रहे तो वो इस तरह की चीजों में निकलता है। आंटी हाँ। आंटी एक अखबार में मैंने कटिंग की थी, वो आंटी और था पता नहीं मध्यकालीन कुंठा आंटी, तो उसमें था वो पुलिस वाली लड़की थी, वो पुलिस थी, तो उसने चोर को गिरफ्तार किया, वो मैसेज कर करके और खून का लेकर भेजता है जेल से, और वो ये नहीं जान पाती है कि वो कौन भेज रहा है, और इतना परेशान करता है उसको। तो आंटी उसी में सब लिखा था उसके बारे में। अभी हमने आज ये टॉपिक और भी लिया, अभी परसों के पेपर में लखनऊ के मजनुओं को पकड़ा गया था। 22 मजनू पकड़े गए थे, यही जो आपको सड़क पे छेड़ते हैं, उनको पुलिस की भाषा में मजनू बोलते हैं, ठीक है? तो 22 लड़के ऐसे पकड़े गए थे, 25 कंप्लेंट्स थी, 22 पकड़े गए थे, और 22 में से कुछ लड़के सारे वो वाले मजनू थे जो फोन पे परेशान करते थे। और आप लोग को बताएं, न्यूज ये कहता है कि उन 22 में से 50% से ज्यादा, मतलब 11 लड़कों से ज्यादा
उन्हीं लड़कियों के कजन भाई थे, होता है ना। उन्हीं के, जब उनका फोन टैप किया गया, उनको पकड़ा गया और उनको बताया गया कि आपके अगेंस्ट कंप्लेन है, आप इस फोन पे फोन करके लड़कियों को परेशान करते हो, तो उन्होंने कहा अरे ये तो हमारी बहन निकली, और फिर उन लोगों ने उनसे माफी मांगी। तो नंबर कैसे मिल जाता है? मैं बताऊं? हाँ मैम, वो लोग फालतू बैठे रहते हैं और मोबाइल लेते हैं, तो कहीं का नंबर कहीं पे जोड़ करते, वो ये नहीं सोचते कि वो नंबर जा कहाँ रहा है, और इसकी वजह से गलत नंबर लग जाता है और उनके पास आंटी कोई लड़की नहीं 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 लड़की की वो गलत नंबर लगाता है। हाँ, जानबूझ के भी लगाते हैं। अब जैसे आपने छेड़खानी में केवल एक तरीका दिखाया ना कि रास्ते में जाते हुए तो टेलीफोन से छेड़ना या रास्ता रोकना, है ना। आप ऑफिस में काम करते हो, सीढ़ियों पे रोक लिया आपको, आप कहीं मॉल में जा रहे हो, एस्केलेटर पे रोक लिया, तो उसको स्टॉकिंग कहते हैं। तो इस तरह से भी छेड़खानी होती है। अब ये क्यों होती होगी, अब ये सोचो। आपने बताया इतने सारे कारण, अब वो सब आप ही की उम्र के लड़के भी हैं, उनके पास जितना आप बिजी है उनको भी उतनी बिजी होना चाहिए, फिर क्यों नहीं बिजी होते हैं आंटी? आंटी लड़कों माइक आंटी वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ते लिखते हैं नहीं लड़के, और आवारा बस नहीं करते, इसलिए आंटी वो उनको तो फ्री रहना है। आंटी यही करना तो करेंगे ही। लड़कियां होती है पहले घर का काम करेंगी, फिर मतलब जो पढ़ाई करना है वो करेंगी, फिर कहीं और जाना है वो जाना। लड़कों को सिर्फ पढ़ना होता है और घूमना होता है, खाना बस मिल ही जाता है घर में बना बनाया। शायद पढ़ना भी नहीं होता, इसलिए सारे बोर्ड की रिजल्ट में लड़कियों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है। यस आंटी। आंटी बहुत लड़के नहीं पढ़ते हैं। मेरे चाचा का दोस्त सुबह 6 बजे आएगा, गेट गड़बड़ करेगा, कहेगा दीदी चाचा का नाम लेगा और बुलाएगा। तो एक दिन हमने कहा आप 6 बजे आ जाते हो, आपको पढ़ना लिखना नहीं होता है और बैग टांग कर आते हो? कह रहे पापा को बता के आए पढ़ने जाना है। तो हमने कहा 6 बजे कौन सा कॉलेज आपका लग जाता? कह रहा, हमने पूछा उससे कि आप कौन से क्लास में, तो कह रहा हम बीए कर रहे हैं, बीए सेकंड ईयर है। हमने कहा तो आपका 6 बजे कॉलेज खुल जाता है? कह रहा मगर फन तो खुल जाता है ना। फन भी नहीं खुलता है 6 बजे, हमें पता ही नहीं था खुलता है कि नहीं। हाँ। हमने कहा फन तो खुलता नहीं 6 बजे। तो क्या लगा आपको टाइमिंग पता है? तो हमने कहा नहीं मुझे पता नहीं, मगर 6 बजे खुलता नहीं है। कह रहा हम पढ़ाई नहीं करते हैं, घर पे झूठ बोल के हम मॉल घूमने जाते हैं, और चाचा भी आपके जाते हैं। ये 10 बजे ड्यूटी पर जाते हैं और हम लोग साथ में मॉल घूमते हैं, उसके बाद फिर ड्यूटी करते हैं। हमने कहा पढ़ाई कब करते हैं? अभी किसी ने कहा था ना टाइम पास, हाँ, तो टाइम पास बहुत बड़ा एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि उनको आप लोग कोई काम ही नहीं करने देते हो शायद अपने भाइयों को। घर में खाना खा के वो प्लेट छोड़ के चले आते हैं, आप धोते हो। पानी वो खुद उठा के पीते नहीं, आप ला के देते हो। तो ये छोटे मोटे काम करेंगे तो बिजी रहेंगे थोड़ा सा। कहीं गलती हम लोगों से, अभी इसने कहा ना गलती, तो हमें तो ये एक गलती समझ में आती कि शायद उनको हम लोग खुद ही काम नहीं करने देते। हाँ, अगर हम लोग थोड़ा उनको बिजी रखेंगे तो शायद ऑक्यूपाइड रहेंगे। हाँ मैम, जब कोई काम कहो भाई लोग से करने के लिए तो क्या कहते हैं कि मतलब हम लड़के हैं तो हम काहे के लिए काम करें, और ये काम हम काहे करें, तुम्हारे लिए काम बना। जब उनको कुछ कहो या मार दो तो उस पर पेरेंट्स आके टूट पड़ते लड़के के ऊपर, ऐसा करते हैं। बता तो आंटी पता है उस दिन भाई लोग गए होंगे मार्केट, तो मामा भी थे साथ में, तो बाइक से लोग गए थे। तो हम लोग बाइक पे बैठे थे, तब तक एक औरत निकली, तो मेरे मामा कह रहे आओ चलो बैठा लेते, छोड़ देते। तो मेरा भाई आया, इतना झगड़ा किया घर पे, कह रहा आज के बाद अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है, अगर ऐसे बदतमीजी करना है तो हम वहीं छोड़ देंगे, लाएंगे नहीं। तो मतलब मेरे भाई में और मम्मा में हो गई, क्योंकि मम्मी नहीं चाहती कि उनको ऐसे बोले। तो अगर उसने बोला तो गलत है, इसलिए तो वो बोला। उसने कहा कि आज तो हम लेके चले हैं तुम्हें, कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा करोगे इतनी तेज बाइक करेंगे और फिर ब्रेक मारेंगे, वहीं पे तुम गिर जाओगे, हम लेके तुम्हें घर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत करना। तो तब से उन लोग में बहुत झगड़ा हो रहा है। तो देखिए कुछ कुछ घरों में तो शिक्षा अच्छी भी है। हाँ निशु, आंटी हम लोग ना अपने भाई से सारा काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। आंटी जो छोटा भाई है 8 साल का, उससे भी आंटी कल उसने इतने बर्तन धुले ऊपर बैठ के, इतने सारे बर्तन आंटी रोज करवाते हैं, जिससे उसकी आदत ना बिगड़े और अभी बिजी रहे। थकेगा तो दिमाग कहीं और जगह नहीं रहेगा, खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना हम लोग। तो हाँ, तो उसको थोड़ा सा बिजी, अब पढ़ेंगे भी नहीं लोग, और साथ साथ फ्रस्ट्रेशन मतलब जिंदगी में कुछ चाहते हैं। अब क्यों बड़ी उम्र का आदमी छेड़ता है?
सोच सकते हो आंटी क्योंकि जब तक वो बड़ा होता है आंटी, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपना काम हम करने लगते तो फ्री हो जाता है, तो सोचता है क्या करे आंटी, उसका खाली दिमाग साथ ही साथ उसको जिंदगी में हो सकता है उसने जो अपने लिए अच्छी चीजें सोची होंगी कुछ नहीं मिला, हार गया वो, है ना। एक हारा हुआ व्यक्ति क्या करता है, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहावतें क्यों बनी है ना। तो उसकी भी हालत रहती है, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो फ्रस्ट्रेशन किसे कहते हैं कि आप जो चाहते थे वो नहीं मिला और उसकी वजह से आपको एक बंद पने की फीलिंग, ब्लॉकेज जिसे कहते हैं, है ना। जैसे लगता है किसी ने गला दबा दिया, है ना। तो उसको भी ऐसे ही लगता है कि हम शायद जिंदगी में कुछ चाह रहे थे, नहीं मिला। लेकिन आंटी वो लड़कियों को बोल के फिर अपनी संतुष्टि करते हैं। अब उसको ये बताओ वो उसको क्या संतुष्टि मिलता होगा। आंटी जो मुझे नहीं मिल पाया वो नहीं मिल पाया, लेकिन आप चलो जो मतलब अभी बाहर जो लड़कियां बाहर थोड़ी सी आजादी मिल रही तो कुछ भी करके देखें, है ना। और कुछ भी करके देखने में अपने घर के आंटी वो घर में भी तो कर सकते हो, उनकी दीदी होगी भाभी होगी उनको भी तो क्या बताना उनकी भाभी। नहीं बेटा, ये सोचो कि घर में क्या अलाउड है। नहीं घर में बाहर अलाउड नहीं, लेकिन बाहर पकड़ में नहीं आएंगे ना। हो सकता है आपके मोहल्ले में जो लड़का आके छेड़ रहा है वो 10 मोहल्ले दूर का होगा, ये भी तो होता है ना। आपके मोहल्ले के लड़के कभी आपके मोहल्ले में आपको छेड़ते हैं? कभी देखा है? वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। हाँ, वो आप सारे मोहल्ले की लड़कियों को बहन मानेंगे। हाँ, कुछ होते हैं आंटी, कुछ होते हैं जो आपको शायद नहीं जानते पहचानते होंगे। आंटी जानते हुए भी बोलते हैं। आंटी अगर वो आंटी सुनीता एक आंटी हमारे घर के पास भी एक है, आंटी हमारे घर के पास आके खड़ा रहता है। क्या घर के पास ही रहता है आंटी? और सुनिए, कुछ लोगों को ना लड़कियों से बात करने का वो चाहिए होता है कि कुछ वो बोले तो लड़की बोले, उसके बाद वो बात करने का एक तरीका ढूंढते हैं। स्टार्टर, हाँ, जैसे खाने में सूप वैसे ही स्टार्टर ये। हाँ, कि मौका तो मिले। हाँ, एक आंटी वो दुकान पे खड़ा रहता है, वो कहता है कि डिनर पे चलो। मैंने कहा अगर चप्पल खाना तो चलो डिनर पर, चलो आज ही अंकल जी से कहता प्लीज बहन आंटी कान करके खड़ा रहता, प्लीज बहन। एक दिन उसके डैडी को बोल दो, आंटी मेरा सारी सोल्यूशन तुम देखो हो जाएगा। आंटी सर से नहीं बोलता है ना। अच्छा, अब एक सोल्यूशन इसने बताया किसके अंकल को बोलेंगे तो नहीं उसके बात करता। और क्या सोल्यूशन हो सकता है? प्रॉब्लम तो है। आंटी अगर वो बाइक से छेड़ के जाता है तो गाड़ी का नंबर सबसे पहले याद कर लो और उसे कंप्लेन करो पुलिस में सबसे पहले। रेगुलर देखो, अगर एक दिन करके चला गया दोबारा हो सकता है वो दिखेगा ही नहीं। अगर आदतन वो रोज तुम्हें उस गाड़ी से आता है और रोज परेशान करता है तो फिर एक्शन लेना जरूरी होता है और एक्शन ले भी लेना चाहिए। क्योंकि बीच में आपने देखा था कानपुर के शहरों में कुछ लड़के ऐसे हो गए थे कि जो छेड़ने के साथ साथ मुंह पे लड़कियों के एसिड वगैरह फेंक देते थे, है ना। रिस्पॉन्ड नहीं करती थी लड़कियां तो एसिड फेंक दिया, उसकी कोई गलती नहीं, जबकि जानते भी नहीं वो। माइक पे हाँ। आंटी मैं बिस्वा में रहती थी, वहाँ एक मोहल्ला था झज्झर आंटी, तो हाँ आंटी, तो वहाँ पे आंटी एक लड़का और लड़की, आंटी उसके पापा मेरे को कुछ नहीं पता था और वो दोनों मतलब पढ़ने जाते थे स्कूल में, उनकी दोस्ती हो गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो मैं शादी करूंगा तुमसे। तो कही कि मेरे पापा मम्मी को पता नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा तो फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा, और उसके घर आए तो उनके पापा मम्मी ने कहा जब मुझे तुम पसंद नहीं है तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी ऐसी तुम्हारी नशावी करते हो तुम, हम तो नहीं करेंगे शादी अपनी बेटी से। तो उसने क्या किया, तो उसने कहा तुम करना चाहती हो मुझसे शादी? तो उसने कहा जो मेरे मम्मी पापा नहीं कहे तो मैं भी नहीं करूंगी। तो उसने उसको किडनैप कर लिया, उसके बाद उसकी आंखों पे तेजाब डाल दिया और आंटी उसके बाद अपना भी जहर खा के मर गया। और आंटी वो अभी भी आती है, आंटी अपना तो मर गया, उसको भी इसी को कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। ना मुझे मिले ना तुम्हारा कुछ भला हो, है ना। एक बार आंटी मैं ऐसे सिविल हॉस्पिटल गई थी तो मैंने वहाँ देखा था 2 और मतलब लड़कियाँ थी एडमिट थी, हम लोग केस की थी। तो मैंने उनसे जाके बात की तो उन्होंने बताया कि मतलब इसी चक्कर में लड़कों के चक्कर में दोनों बहनों को रात में घर पे घुस के मुँह पे पूरा डाल दिया था, पूरा जल गया था मुँह और पूरा शरीर। इसीलिए जब तुम लोगों ने कल कहा ना कि हम लोग ने ऐसे ऐसे कमेंट मारा, अब जब आप ग्रुप में होते हो
आप 7-8 बच्चे हो एक साथ ग्रुप में जा रहे हो तब तो कोई बात नहीं, जब अकेले रहते हो तब थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, तब थोड़ा इसीलिए माँ बाप डरते हैं। अकेले लड़की नहीं भेजते ना, इसीलिए नहीं भेजते कि कभी कोई हादसा ना हो जाए। ग्रुप में जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे हाँ अकेले कोशिश अवॉइड करना चाहिए ना। अकेले अवॉइड क्यों करना चाहिए आंटी? क्योंकि अगर जैसे उसने कहा कि मोटरसाइकिल में आया और वो रोज मोटरसाइकिल वाला आता है, रोज आपको परेशान करता है, तो कोशिश ही करना चाहिए उस रास्ते से फिर अकेले मत जाओ, है ना। आप फिर हादसा बुला रहे हो, है ना। या तो फिर रिपोर्ट आप पहले करिए, जैसे अभी हमने ये मजनू वाला न्यूज बताया, वो लड़कियां परेशान हो गई थी, उन्होंने इसलिए रिपोर्ट दर्ज कर दी थी, पकड़ में आ गए। तो अगर एक्शन चाहते हो तब फिर देखो वो कौन है, रोज आता है, कितनी बार आता है, कैसे परेशान करता है, तब जैसे यहाँ पे हाँ अगर हम लास्ट टाइम पे कंप्लेन करते हैं तो फिर हमारी वहाँ पे एंड ही आती है, क्योंकि उस समय हमें आगे का रास्ता दिखता नहीं है। लास्ट टाइम मतलब क्योंकि ऐसा वो मुश्किल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। हाँ, जब हादसा होने के बाद अगर आप कंप्लेन करेंगे और बोलेंगे ये तो मेरे को 1.5 महीने से छेड़ ही रहा था, अब इस पहले पे एसिड फेंक दिया, तो अब क्या कर सकते हो। लेकिन अगर 1.5 महीने तो बहुत बड़ा टाइम हो गया कि मतलब किसी के पास एक पर्टिकुलर टाइम में कितना आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो आपको हैरेस करने को रोज आ जाता है। तो अगर आपने देख लिया हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, तब थोड़ा सा आप अलर्ट होइए और पेरेंट्स को बताइए। पेरेंट्स से फिर डर लगता है कि स्कूल आना बंद करवा देंगे, है ना। सबसे बड़ा डर ये लगता है। माइक पे आंटी मेरे मोबाइल पर रात के 2 बजे और 2 से 4 बजे रात के मतलब 3 दिन लगातार कॉल आई है, पापा ने उठाया है, हेलो ही बोला है, कोई जवाब नहीं, फिर बंद कर दिया। तो एक दिन 12 साढ़े 12 बजे हम लोग जगते रहते, 12:30 बजे फोन आया तो हमने उठाया, उससे पहले हमने उठाया तो हमने हेलो बोला, हमने किससे बात करनी है आपको, तो कहने लगा हमें आपसे बात करनी है। हमने कहा मतलब अपने यहाँ का नंबर नहीं था, कहीं बाहर का नंबर, मैंने दोबारा मिलाया, सोचा कि बताएंगे इसको, लेकिन जो है यहाँ का नंबर नहीं था। 9 रुपए थे मेरे मोबाइल में और यहाँ का नंबर नहीं था, तो मिला ही नहीं हमारा। और मतलब फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद काट दिया। फिर आया पापा ने कहा सुनो हम बात कर रहे हैं, तो पापा जब हेलो बोले तो देखो 3 दिन में उसको पता चल गया ना कि इस फोन पे जेंट्स भी बोल सकता है, तो इंटरेस्टेड नहीं था, उसने रख दिया। आंटी एक दिन ऐसे ही हमारे घर पे रॉन्ग नंबर आ गया, हमने उठाया, हमने कहा हेलो, तो हमने पूछा कि आप कौन बोल रहे, कह रहा मैं आपका वो बोल रहा हूँ। आंटी फिर ऐसी परेशान गंदी बातें बोलता था जब फोन उठा रहे थे, फिर नंबर ही चेंज करवा दिया गया था घर का। आंटी ये नौबत आ जाती है, सोचो नंबर चेंज कराने की, ये भी एक तरीका है उसको अवॉइड करने का। सबसे पहले हम लोग कोशिश क्या होती है, अवॉइड करना, है ना, कि ना हो। अगर आपको लगता है कि हफ्ते भर से एक रास्ते से हम जा रहे, कोई परेशान कर रहा है, तो 8वें दिन रास्ता बदल लो। आंटी दिन में 10-10, 20-20 बार कॉल करता रहता, मिस कॉल। कुछ नहीं, हमें तो आंटी उठाते नहीं थे पहले दिन, उठा के उसकी कॉल वेस्ट कर दिया करो, पैसे तो कट जाए कम से कम उसकी। बात नहीं करो, उठा के एक्सेप्ट करके रिजेक्ट। हाँ, कम से कम 6 फोन करेगा, 6 रुपए निकलेंगे तो उसको कुछ तो तकलीफ होगी। और कुछ नहीं करता है, माँ बाप के पैसे पे फोन करता है, तो माँ बाप बोलेंगे भैया वो पैसे कहाँ, बेटे इतने फ्री नहीं होते। आंटी इसके पैसे किसके पास होंगे इसके फेंकने। आंटी एक दिन पता है रात में आरती दीदी सो रही थी, बाहर छत पे तखत पड़ा है वहाँ सो रही थी, और मैं अंदर तखत पे सो रही थी। तो हम लोग का जो है ऐसे पूरा खुला हुआ है ऊपर से, तो आरती दीदी के मोबाइल पे किसी का फोन आया, दीदी ने मतलब एकदम सोने में थी, ऐसे आया 12:30 बजे, तो दीदी ने उठाया तो बोली हेलो, तो कह रहा क्या चाहती हो, मरना चाहती हो क्या, मरना चाहती हो क्या, मार दूंगा, इतने पैसे क्यों खर्च करती हो। उसने शायद किसी दूसरे को बोला, ऐसे बोला। अब आरती दीदी वहाँ से उठी, एकदम देरी से आई, गई कमरे में लेट गई, हमें और भैया को बाहर छोड़ी। फिर थोड़ी देर बाद चलती रही, फिर कह रही मम्मी निशु को बुला ले वरना कोई आया कहीं मार दिया तो। फिर बहुत देर बाद गई, हम दोनों को जगाई, अंदर जब कमरे में आए तो हम एकदम दरवाजे के पास ऐसे नीचे लेटे हुए थे। अब मुझे इतना डर
तो हम उठ के वहाँ से गए मम्मी के बीच में गए थे। फिर खिड़की खुली तो हमने कहा कहीं कोई आए खिड़की से कहीं एक फोन पे नहीं, ऐसा नहीं, वो कुछ गलत फोन मिल गया होगा। तो उसके बाद आंटी फिर हम लोगों ने खिड़की उड़की बंद करके सो गए। सुबह फिर आई वो कॉल, तो उसने मतलब फिर दूसरा कोई बोला अच्छे से। हमने कहा आप कौन बोल रहे हैं? तो यही कहीं 4 बात तो बोला आफ्ताब। तो हमने कहा आपको किससे बात करनी है और रात में आप क्या बोल रहे थे ऐसे? तो कह रहा है वो फोन मेरे पास नहीं था, मेरे भतीजी के पास था, सॉरी अब मैं इस नंबर पे फोन कभी नहीं करूँगा। हमने कहा करिएगा क्यों? और फिर उसने आंटी एक दिन संतोष की मौसी का लड़का संतोष के पास फोन किया तो उससे कह रहा मैं तुम्हारे ससुराल में हूँ, 1 बजे का टाइम था, मैं तुम्हारे ससुराल में हूँ और तुम्हारी वाइफ के कोई नहीं मौसी का दामाद। तो उसने फिर 1-2 बार बात की, उससे काफी उल्टा सीधा बोला संतोष से। तो वो सोच रहा कि 1 बजे के टाइम तो घर पे कोई मिलता नहीं है और ये मेरी ससुराल में, और अब भी बात है वो तो हम तो स्कूल आ गए थे और सब लोग आ गए थे। तो उसने फिर एक बार कॉल की, उसने फोन नहीं उठाया। फिर वो शाम को हमसे तुम्हारे घर कोई आया था और किसी ने फोन किया हमको, तो हमने कहा हम लोग तो थे ही, मैंने कहा कि यहाँ घर पे तो कोई था ही नहीं। तो फिर उसने नंबर दिया हमको, तो हमने फिर से फोन किया उसी पे। तो हमने कहा भैया आपने इस नंबर पे फोन किया? तो कह रहे मैंने नहीं किया, मेरा मोबाइल दूसरे के घर चार्जिंग पे लगा हुआ। चलो ये तो हो गया, मतलब ये इक्के दुक्के ऐसे फोन। हाँ। फिर क्या हुआ, फिर उससे बोले कि मैं वहाँ से, तो मैंने फोन किया तो बोले नहीं मेरा मोबाइल दूसरे के घर पे लगा था। और फिर मैं काफी ज्यादा मजाक बहुत ज्यादा कर दी थी, तो घर वालों को बहुत बुरा लगा था कि तुम्हारे वहाँ से अभी से इस तरह फोन आते हैं। हमने कहा मेरे वहाँ। फिर उसने बताया कि मेरी मौसी का लड़का, रिश्तेदार भी ऐसा करते हैं। कहने का तात्पर्य आपका ये था कि रिश्तेदार भी ऐसा नहीं करते। एक देखो बेटा, अभी हम लोग ने जैसे न्यूज वाली बात की ना, तो उसमें बहुत सारे जान पहचान के लोग ही परेशान कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग सोल्यूशन पे आ रहे थे, एक तो हुआ आप अवॉइड करके निकल जाओ, है ना। अगर अकेले हो तो मत बोलो, जूता मारेंगे और गालियां मत दो। ठीक है वो दो थे। आंटी घर में जिस तरह से लड़के को ट्रेन किया जाता है उसी तरह से लड़कों को भी करना चाहिए ताकि वो आगे ऐसा कदम ना उठाएं। हाँ, तो घर पे ट्रेन किया जाता है उस तरह से लड़कों को भी करना चाहिए ताकि वो और लड़के के साथ ऐसा ना करें। एक सोल्यूशन तो ये है। और सोल्यूशन हाँ आंटी पता है एक बार क्या हुआ था, हम लोग वहाँ पे 2-3 मतलब हम थे, आंटी थी और 2 लड़कियाँ और थी। तो 2-3 लड़के रोज आके जो हमारी बगल की छत थी उसी पे बैठते थे। तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी कि लोग बैठते, तो वो लोग क्या करते रोज फ्लाइंग किस करते थे ऐसे ऐसे, मतलब हम, और वो लोग हंस लेते थे, आंटी लोग समझती थी कि कर रहे हैं और मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो फिर एक बार उन्होंने हमें बताया कि प्रिया लोग ऐसे करते हैं, तो मैंने कहा अच्छा। फिर हम लोग दूसरे तीसरे दिन गए बैठे, तो वो लोग फिर से वही स्टार्ट हुए। कोई वहाँ से गया नहीं, बस मैं गई। मैंने कहा क्या है भैया, क्यों हम लोग को परेशान करते हो? सोचते हो गाली खाए तभी मानोगे, ऐसे नहीं मान सकते हो। तब से वो लोग छती पे नहीं आते ऊपर और ना मतलब बोलते कुछ नहीं। और आंटी लोग रोज हंसते थे, तो लोग रोज आके ऐसे करते थे। आंटी कभी कभी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बातों को वो सुनते नहीं है, जो लड़के करते हैं वो सुनना नहीं चाहते कि मेरे लड़के कर क्या रहे बाहर, तो वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं ताकि वो आगे और गलत कदम उठाते हैं जिसका गलत इंसान निकलता है। मम्मी पापा कहते हैं कि अगर तुम्ही ने ऐसा गलत काम किया होगा इसीलिए, तो वरना मेरे बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आंटी ऐसा भी क्या? यस आंटी, सुनना पड़ता है। लड़के के पेरेंट्स भी यही बोलते हैं। लड़के के पेरेंट्स भी बोलते हैं ऐसा। जब कोई लड़की के परिवार या लड़की खुद जाके उनके पेरेंट्स लड़के के पेरेंट्स से कहती है तो कहते हैं कि तुम खुद ही ऐसा हो कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। मतलब इतना अपने बेटे पे वो विश्वास करते हैं कि दूसरे की बात तो समझ ही नहीं सकते हैं। आंटी सबसे मतलब जरूरी बात, मतलब इस कारण लड़के लोग छेड़ते हैं। ग्रुप रहता है उनका, तो उन लोग सोचते हैं कि अगर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं दिमाग में आता है, तो यही करने के सोचते हैं और बुरी संगति में पड़ के, खासतौर पे बुरी संगति से।
हाँ। बुरी संगत है वो भी देखो अकेले पहले नहीं छेड़ता हाँ। पहले वो ग्रुप में छेड़छाड़ के एक्सपर्ट हो जाता तब वो अकेले छेड़ने आता है ना। तो अगर जैसे इसने कहा ना जाके बोल दिया, आंटियां रहती थी उनके प्रेजेंस में जाके बोल दिया, तब एक सपोर्ट फैक्टर था वहाँ पे। पुलिस में कब जाना चाहिए? आंटी पे ना मारो पहले हमें सुनिए, जब प्रॉब्लम हद से ज्यादा हो जाए, जब लोग कंट्रोल हद कौन डिसाइड करेगा लक्ष्मी? हद आंटी हम ही लोग के ऊपर होता है आंटी, कि अगर हमें लगा कि वो हमें काफी दिनों से परेशान कर रहा है तो हमें पहले ही अलर्ट होना चाहिए कि वो आगे ऐसा कर सकता है मेरे साथ, तो पहले से वो रहे, अलर्ट रहे। आप लोग को पता है इसके लिए भी कानून है? तुरंत कर देना चाहिए। आंटी पता है हमारे पापा से दीदी लोग रहती थी तो उनको एक लड़का बहुत छेड़ता था, 2-3 दिन छेड़ता था और रोज सेमएस के पास यहीं पे सेमएस के पास से जाता था और रोज छेड़ता था। 1-2 बार तो हाथ पकड़ लिया, तो उसने कहा ठीक है हमें आके जो ये चौराहा है अम्बेडकर ये इधर उस चौराहे पे आके गोल चौराहे के पास आके मिलो, हम तुमसे मिलेंगे, घूमने चलेंगे। और उसने पहले पुलिस से कंप्लेन कर दिया कि पुलिस को बुला के, दीदी ने मतलब जिस हिसाब से बोलना था उससे ज्यादा गंदा बोल के पूरी वो कंप्लेन उसकी लिखवाई। इतना मार मारी पुलिस पूरा रोड पे। मैं लोहिया गई थी दवा लेने, मैंने देखा बाप रे बहुत मार पड़ी उस लड़के को पकड़ के। वैसे जहाँ जैसे स्कूल कॉलेज आपको लग रहा है कोई यूनिफॉर्म पहन के आया है लड़का, उसके कॉलेज में आप कंप्लेन कर सकते हो। पास में थाना है, थाने में भी बोला जा सकता है, पुलिस वाले सुनते हैं अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर आप किसी को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे तब गलत बात हो जाएगी, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप 1-1.5 महीने से परेशान हो और कंप्लेन करोगे तो आपकी सुनवाई होगी, है ना। लेकिन फिर वही बात कि आपका प्रॉब्लम जेन्युइन होना चाहिए। हाँ। आंटी एक बार की बात है, बताएं मम्मी पापा ने दूध, दोपहर का समय था, वही 10-11 बजे की बात है। मम्मी पापा ने कहा जाके दूध लिया। वहाँ एक सरदार था, टोपी लगा, मतलब बहुत भयंकर था, बड़ा था, पगड़ी लगा और मोटरसाइकिल पे बैठा था। मैं जा रही थी, मतलब घर से 5-6 घर छोड़ा ही होगा और पापा मम्मी अंदर थे, लेकिन डर लगता है ना माँ बापू को कुछ बताना, मुझे लगता है कि कहीं तो आगे चढ़ तो हमसे कह रहा है बैठोगी जो छोड़ दे। फिर हमने कुछ बोला नहीं, मैं चुपचाप रह गई, मैं तो अंदर डर गई। 6 क्लास की बात है आंटी, मैं छोटी भी थोड़ा डर लगता था। फिर उसने कहा 200 ले लो। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, फिर लेकिन मैं समझ नहीं। फिर और आगे बढ़ा, फिर कह रहा 300 ले लो। अच्छा 500 लोगी? फिर मैं बताया मैं कुछ नहीं करी, मैं अकेली थी वहाँ पे रोड पे। मैं आंटी पता है भागने लगी, दौड़ने लगी। फिर वो पास सामने और तेज गाड़ी बढ़ाने का, ऐसा नहीं कहीं खींच के। फिर मेरे माइंड में तुरंत आया कि अगर ये कुछ करेगा तो भड़ा से लात मारूंगी, तुरंत ही गिरेगा। मेरे माइंड में आया कि आंटी मैं यही करूंगी। फिर मैं दूध वाले दुकान पे पहुंची, हमने कहा भैया ये गाड़ी वाला इतनी देर से छेड़ रहा है, मतलब इशारा किया कि इतनी देर से क्या इसको एहसास हो कि हम उसके जान पहचाने ले कोई हो। मैंने मतलब वो लोग खड़े करने का इतनी देर से परेशान करा, मन करा अभी इसको पटक के मारे। ये नहीं सोचा कि वो लोग क्या सोचेंगे, पता है। फिर वो गाड़ी वाला मुड़ गया। उसके बाद जैसे उधर मुड़ा, मैंने दूध लिया, फट से कहा भैया पैसे लीजिए, मुझे घर भागना है। मैं तुरंत दौड़ते गई। मेरी एक आंटी थी, हमने कहा आंटी फिर तो वो गाड़ी वाला मुड़ के आ ही रहा था। हमने कहा जो कार आ रहा है मोटरसाइकिल वाला, ये आंटी बताए 1 घंटे में चढ़ा, कह रहा 200 लो, 300 लो, 500 लो, इतनी देख रहा। गाड़ी का नंबर देखा बेटा था, तो वो गाड़ी मोड़ी। हमने कहा नहीं आंटी इस चीज पे देखा ही नहीं मैंने। देखो छोटी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, है ना, कि अगर कंटिन्यूअसली कोई आपको परेशान कर रहा है तब गाड़ी वाड़ी का नंबर नोट करो, ठीक है। आगे से अकेले हो गए तो मत जूता चप्पल चलाना। आंटी वैसे मैं निकल आती है। हाँ ठीक, आज के लिए खत्म करें यहाँ। हाँ चलो।